हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं छोटे छोटे दिमाग के लोगों से। पता है ये लोग कैसे होते हैं। इनके अपने घर में इनकी अपनी बहू बेटियां कंट्रोल में नहीं होती। वो जो मर्जी कपड़ा पहने, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे पहन सकते हैं, दूसरे का बच्चा क्यों पहने। हमारे बच्चे अपने अंगों को दिखा सकते हैं, पर दूसरे के बच्चे का गलती से भी अंग दिख गया तो हम बवाल कर देंगे। वैसे आप सब कहाँ से आते हो यार, कहाँ से आते हो। अगर गलती से किसी के ब्रा की स्ट्रेप दिख गई तो उसमें इतना बवाल मचाने की क्या ज़रूरत है। मतलब उसमें तुम सब संस्कारों की झड़ी लगा दोगे और अपने घर में अपना बच्चा नंगा नाच करेगा, फिर भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो दैवीय अवतार है ना। तुम सब अपने आप को भगवान मानते हो और तुम अपने बच्चों को दैवीय अवतार मानते हो। दूसरे के बच्चे दानव अवतार हैं। अरे शर्म कर लो, शर्म। कुछ तो शर्म करो भाई। सारा लेखा जोखा इसी धरती पर होना है। और आप ना जब दूसरों के बारे में बहुत गलत बोलते हो ना, तो आप गलत के लिए तैयार भी रहो। तो हम बात कर रहे हैं मनीषा, क्योंकि मनीषा जो है हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पर रहती है। पता नहीं मनीषा ने किन लोगों का क्या ही कर्जा खा रखा है। भाई मनीषा, अगर तुमने किसी का कर्जा खा रखा है ना, तो प्लीज़ वापस कर दो वो पैसे। ये लोग राशन पानी सब लेके तुम्हारे ऊपर चढ़े रहते हैं। वो इसलिए चढ़े रहते हैं कि तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। तुम्हारे मुंह में अगर 2-2 गज की जुबान होती ना, 4 हाथ की जुबान होती, तो फिर तुम इन्हें अच्छे से रेल बनाती। और बनाना चाहिए, ऐसे लोगों का रेल बनना चाहिए भाई। छुक 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 करके चलेंगे ना जब ये इंजन इनका, तब पता चलेगा इन्हें इनकी औकात यही है। ये पता है क्या है, लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते। इनको मनीषा के कपड़ों के अंदर घुस जाना है, झांकना है। अरे दिख गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन से जमाने में रहती हो, और रहती हो तो बताओ, 6 हाथ का घूंघट करके चलती हो, या फिर तुम्हारे बच्चे जो हैं वो 14 साल की बेटी या 12 साल की, जितने भी साल की, वो साड़ी पहन के घूंघट करके चलती है, तो मैं मान लूँ कि भाई चलो ठीक है, बड़ी सती सावित्री हैं। तो ये जो भाई इनके तो बुर्का पहन के चलते हैं, घूंघट इतना तान के चलते हैं, तो फिर मैं मान लूँगी आप सबको। अपने बच्चों के टाइम पे आप सब इतने मॉडर्न हो जाते हो। नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो सूट सलवार नहीं पहनता, मेरा बच्चा तो जीन्स पहनता है। बड़े फक्र के साथ बोलते हो, मेरा बच्चा तो ऑफ शोल्डर पहनता है, मेरा बच्चा तो मिनी स्कर्ट पहनता है। तब तुम्हें शर्म नहीं आती? हम्म। कपड़े खरीदवाने जाते हो ना, तो देखते हो कि बच्चे का कपड़ा कितना छोटा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि छोटे कपड़े मॉडर्निटी के निशानी है ना। जितना बच्चा मेरा छोटा कपड़ा पहनेगा, मेरा बच्चा उतना क्यूट लगेगा। है। अपने बच्चों को नहीं देखना। अपनी बहुएं अगर तुम्हारी सूट सलवार पहनती हैं, जीन्स पहनती है, तो बड़े गर्व के साथ तुम्हें फील होता होगा, यार मेरी बहू तो जीन्स पहनती है, मेरी बहू तो सारे कपड़े पहनते हैं, हमने तो सब छूट दे रखी है। देखो हमारे यहाँ तो ऐसा चलता नहीं, वी आर मॉडर्न, यू नो। क्या ज़रूरत है तुम्हें मनीषा की ब्रा झांकने की, बताओ। और अगर दिख गई किसी शॉट में, अगर मनीषा की ब्रा दिख गई, तो बवाल मचाने की, हो हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है। क्या तकलीफ हो गई तुम्हारे पेट में, क्यों दर्द हो रहा है? हैं? ऐसा तो नहीं है जानबूझ के दिखा दिया कि ये लो देखो मेरी ब्रा। और ठीक है, ब्रा दिख गई तो दिख गई, क्या हो गया? इतना बड़ा बवाल क्या मचा दिया? स्लीवलेस ना पहने बंदा, और स्लीवलेस में कई बार ब्रा की स्ट्रैप दिख जाती है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है जिस पर 10 जनानियां मिलके और सिलाई कढ़ाई करते हुए बातें करेंगी। तो प्लीज़ अपनी छोटी मानसिकता को अपने घर की संदूक में संजो के रखो। तुम्हारे बच्चे भी जवान होंगे, तुम अपने बच्चों पे अप्लाई करना। तुम्हारे अपने बच्चे तो कंट्रोल में आते नहीं हैं, काबू में है नहीं, बेटियां बहुएं, है ना। तो दूसरों की बेटी बहू को बोल दिया। और एक चीज़ और, प्रिंस को खाना नहीं मिल रहा, प्रिंस को ये नहीं मिल रहा, प्रिंस को वो नहीं मिल रहा। भाई अंबाला में खाना खाने की कोई कमी है क्या? हाँ,
अंबाला में खाने पीने की कोई कमी है क्या? हाँ, वहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है। तो आप सब ये मत बोलो कि प्रिंस भूखा मर गया, उसको खाने के लाले पड़ गए। नहीं, वहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है। अगर आपने खाना बनाने वाली रखी है तो आपको टाइमली खाना बनवाना चाहिए, और नहीं रखी, खुद बनाते हो, तो खुद भी आपको सुबह उठ के सबसे पहले खाना बना के रख देना चाहिए कि चलो ऐसा छीछा लेदर करने वाला अगर इंसान है तो रख दो। और वैसे भी यार, घर में अगर मान लो आप पका नहीं रहे हो, सुबह उठ के नहीं बना सकते, ब्रेड है, बटर है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तत्काल के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो खाता ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बिहार में कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह उठ के उनको भात, दाल, चावल, चोखा ये सब चाहिए, प्रॉपर खाना। जबकि अगर मैं अपने ही घर की बात करूं, मैं दूसरे के घर की क्यों ही बात करूंगी, तो हमारे घर में ये खाना जो है वो या तो लंच में बनता है या फिर डिनर में बनता है। लंच में रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर डिनर में हो गई रोटी सब्जी, और दोपहर के लंच में जो है वो चावल दाल ऐसे सब्जी वब्जी बनती है। सुबह जो है हमारे यहाँ पर या तो हम उपमा खाते हैं, या फिर ब्रेड बटर खाते हैं, या फिर पोहा खाते हैं, या फिर परांठा हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं। और आजकल अमूमन शहरों में लोग ऐसे ही खाते हैं, सुबह उठ के कोई भी भात दाल सब्जी नहीं बनाता है, कोई नहीं बनाता। जबकि बिहार के लोगों को ये आदत होती है। मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद बिहार की हूँ, और मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। तो वो जब आते हैं तो हमें सुबह सुबह पूरा प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि उनको आदत होती है सुबह चाय पियेंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, और उन्हें 10-11 बजे तक प्रॉपर खाना चाहिए, चावल दाल रोटी सब्जी दही वही सब चाहिए उन्हें। तो उस वक्त हम उसी हिसाब से खाना बनाते हैं। तो इसीलिए मनीषा की भी ये गलती है, मनीषा की देवरानी भी है, भाई दोनों मिलके सुबह सुबह उठ के खाना बना लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को बोलने का मौका क्या देना। और खाना तो ऐसी चीज़ है कि जिसकी जो आदत है वो उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आप सब मनीषा की ब्रा में झांक रहे हो, मनीषा की ब्रा झांक रहे हो, मनीषा के स्लीवलेस पर जो है वो बकवास कर रहे हो, तो भाई सुधर जाओ। मनीषा का स्लीवलेस एक बहुत बड़ा मैटर नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाओ उसे कि मनीषा की ब्रा दिख गई। और सबसे पहले ये बताओ यार, मनीषा से इतनी खुंदक किस बात की है? इतनी नफरत क्यों करते हो मनीषा से? मनीषा तुम्हारी भैंस तो चुरा के नहीं लेकर आती, इवन तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करती, फिर भी तुम सबको जलन है। और जलन किस बात के लिए है? कि उसकी फेस वैल्यू है। जलन इस बात के लिए है कि उसकी फेस वैल्यू है। तुम्हारी फेस को देखकर कोई थूकेगा भी नहीं, लेकिन उसकी फेस वैल्यू है। अब ये मत बोलेगा कि आपकी शक्ल पर भी कोई नहीं थूकेगा, क्योंकि मेरी शक्ल बहुत सुंदर है, मुझे पता है, बहुत खूबसूरत है। सामने से देखोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। खैर, तुम सबको क्या पता, तुम सब जाहिल, गवार, बेहया, बेशर्म, बदतमीज़, बदनाम सब हो। तो तुम सबको क्या पता इज्जत क्या होती है। और हाँ, ब्रा की स्ट्रैप दिख गई ना अगर गलती से, तो दिख गई। अपनी बेटी को मत बोलना, उसकी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हारी भी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? अपनी बेटी और अपनी ब्रा संभाल के रखो। और हाँ, सबसे पहले ब्रा पहनो, खुद भी पहनो, बच्चों को भी पहनाओ। अगर बेटियां जवान हो रही है तो उनको भी पहनाओ, क्योंकि तुम सबकी इसलिए नहीं दिखती क्योंकि तुम सब पहनते नहीं हो ना। अब तुम सबको पता ही नहीं ब्रा कैसे पहनते हैं। तुम सब तो वही नाइटी डाल ली ऊपर से, है ना, ऐसे ही रहते हो ना। स्लीवलेस में कई बार, अगर आप सब ब्लाउज पहनते हो, सूट पहनते हो स्लीवलेस, तो कई बार नज़र आ जाती है। अगर उसका ये वाला पोर्शन जो होता है शोल्डर वाला, वो थोड़ा सा ज़्यादा उसका डीप हो जाता है। तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोला करा करो, और भिखमंगों की तरह मत आ जाया करा करो, क्योंकि तुम सब ना मुंह उठा के आ जाते हो भिखमंगों की तरह। यही तो भिखमंगापन है तुम्हारा। मनीषा से कटोरे में मांगते हो, दे अल्लाह के नाम मनीषा व्यूज़ दे भगवान,
ऐसे तो मांगते हो तुम सब। मतलब एक औरत के पीछे पड़ गए, बदनाम करने के पीछे पड़ गए तो कर कर के छोड़ोगे। मतलब शर्म कर लो, बेशर्मो, बेहायाओ, थोड़ी सी शर्म कर लो। थोड़ा सा ना, अपनी इज्जत तो तुम्हारी है नहीं, 2 कौड़ी की इज्जत है, गली मोहल्ले में तो कोई पूछता नहीं होगा। अब ये मत बोलना आपको नहीं पूछता, मेरी बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है मेरी। तुम्हारी जैसी लिच्चड़ नहीं हो ना, इसीलिए। तुम्हारी जैसे लोगों की ब्राउ में नहीं झांकती, तुम्हारे जैसे लोगों की थालियों में नहीं झांकती ना, इसीलिए। और तुम्हारे जैसे लोगों के घरों में भी नहीं झांकती। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए मैं बोलती हूँ, ठीक है ना। तो खुद को सुधारो, थोड़ा सा बदलो, ज़माना बदल रहा है भाई। 21वीं शताब्दी में हो, अभी भी वो 15वीं शताब्दी वाली बातें मत किया करा करो। गली मोहल्ले की बातें, जनानियों की बातें। अब तो पैनल लगता है ना, जनानियाँ आजकल कहाँ गली मोहल्ले में भी, कहाँ जे कॉलोनी वाली औरतों को मैंने देखा तो नहीं। लेकिन आप सब तो जो आलोचना करती हैं, इस तरह की आलोचना करते हैं। मैं आलोचना को गलत नहीं मानती, आलोचना करनी चाहिए, पर इस तरह की जो आलोचना करते हैं वो जे कॉलोनी वाली होती है ना, बैठ के गप्पे मारना, बुराइयां करना, अब वो नहीं होता। इसीलिए अब पैनल लगता है ना, लगा लो पैनल, लगाओ। अपने संस्कार दिखाओ, पर दूसरों के ब्रा के अंदर मत झांको, मत घुसो, मत घुसो। जो अंग तेरा है वही अंग उसका है। दूसरे के अंगों को निहारना बंद करो, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। लव यू ऑल। जो भी हमारी औरतें, महिलाएं, बहनें देख रही हैं, उनको दिल से बाय।